हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक नया ट्रेंड आ रहा है। वो क्या है कि रावण की पूजा करते हैं लोग, रावण की, और बोलते हैं कि शक्ति देखी लेकिन भक्ति नहीं। और रावण के कई सारे मंदिर है भारत में, अलग अलग जगह पे मंदिर है, और रावण की पूजा करते हैं लोग, पूजा। तो कितना दुर्दैव की बात है कि लोग ऐसे एक व्यक्ति की पूजा करते हैं, एक जिसमें इतने सारे काम क्रोध अनर्थ जो थे इतने सारे थे, एक विलन था, एक राक्षस की पूजा भारत जैसे सुसंस्कृत देश में उसके मंदिर है और रावण की पूजा करते हैं। तो बोलते हैं देखो रावण बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी का बहुत बहुत बड़ा भक्त था। तो आपने सिर्फ शक्ति देखी लेकिन उसकी भक्ति नहीं देखी। रावण बड़ा भक्त था शिव जी का। तो अगर आप रामायण पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कैसा भक्त था वो। एक्चुअली एक बार जब रावण शिव जी को मिलने के लिए गया था, शिव जी की बहुत तपस्या की और फिर बाद में शिव जी ने दर्शन दिया। तो कैलाश पे जाके रावण ने शिव जी का दर्शन किया और फिर कुछ बातचीत की। और बाद में जब रावण जा रहा था शिव जी से मिलने के बाद, तो रावण को बाद में जिस रावण ने देखा कैलाश कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, तो रावण के मन में इच्छा हो गई कि ये कैलाश चाहिए मुझे, कैलाश। तो रावण ने क्या किया, कैलाश को ही उठा के लेके जाने लगा। तो ये रावण जो था, अपने जो इष्ट देव है शिव जी, वो कैलाश के ऊपर बैठे हैं, लेकिन रावण क्या चाहता था कि मैं कैलाश ही लेके जाऊँ। तो कैलाश को लेके जाने वाला था रावण। तो तब भगवान शिव जी ने देखा कि ये रास्कल रावण जो मेरा भक्त है, लेकिन क्या कर रहा है, ये कैलाश को लेके जा रहा है। तो शिव जी ने क्या किया, अपना पैर दबा दिया और रावण का हाथ ही अंदर अटक गया कैलाश के नीचे। फिर बाद में चिल्ला के फिर बाद में चला गया रावण। तो देखिए रावण जो है, अपने इष्ट देव जो है शिव जी, उनके जो कैलाश था वो लेके जा रहा था। तो ये कैसा भक्त है। तो हम बोलते हैं कि शक्ति देखी लेकिन भक्ति नहीं। तो ऐसा रावण था और इस देश में रावण की पूजा होती है। तो रावण कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था शिव जी का, वो सिर्फ शिव जी की पूजा करता था अपने हित के लिए और कुछ नहीं। तो रावण की ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्रभु रामचंद्र चाहिए। वी वांट लॉर्ड राम, राम राज्य। प्रभु रामचंद्र के जैसे क्वालिटीज है वैसे जीवन में लाने चाहिए, रावण के जैसे नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं देखो रावण बहुत ही धार्मिक था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसने कभी सीता के साथ जबरदस्ती नहीं किया। देखो, नहीं तो ये सीता के साथ वो जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने सीता को फ्रीडम दिया, फ्री विल दिया। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रावण ने सीता के साथ जबरदस्ती क्यों नहीं किया। क्योंकि रावण एक बार स्वर्ग गया था और स्वर्ग में एक अप्सरा, उसका नाम था रंभा, जो नल कुबेर की पत्नी थी रंभा। तो उसके साथ रावण ने जबरदस्ती किया था। तो उसके बाद नल कुबेर ने उसको श्राप दिया था कि तुम किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम तुरंत मारे जाओगे, तुम्हारा मृत्यु तुरंत हो जाएगा, इसलिए तुम इसके बाद किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसा श्राप मिला था रावण को, इसीलिए तो उसने सीता को खुद से पूछा, उसके साथ जबरदस्ती किया नहीं कि वो बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। तो लोग बोलते बहुत बड़ा धार्मिक, क्या धार्मिक, पूरा रामायण पढ़िए। तो क्या वो तो शिव जी का ऐसा भक्त था कि कैलाश ही लेके जाना चाहता था। तो रावण के इतने सारे मंदिर है और रावण की पूजा करते हैं लोग, तो रावण जैसे ही क्वालिटीज आएंगे। और हम देखते हैं आजकल कितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग रावण की पूजा करते हैं। तो रावण की पूजा करेंगे तो ऐसे ही होगा, क्योंकि रावण ने तो दूसरी की पत्नी लेके गया था, तो उसके जैसे ही गुण धर्म लोगों में आएंगे। और आश्चर्य की बात है, कई सारे मंदिर है भारत में रावण के, और उधर रावण की पूजा होती है। तो रावण को पूजा नहीं करना चाहिए, रावण को जला देना चाहिए और प्रभु रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए। तब राम राज्य आएगा जीवन में, राम प्रभु रामचंद्र जैसे गुण धर्म हमारे में आएंगे। तब ये पूरा भारत, पूरा विश्व अयोध्या बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे